यूएसए भारत टुडे और सरगम टीवी की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी, आपका यहाँ अमेरिका की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी यहाँ आते रहे होंगे, बट ये मेरा पहला मौका है आपसे रूबरू बातचीत करने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्य हैं कि आज हमें आपको सुनने का और मौका मिलेगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं और आप इतने ख्याति प्राप्त, विश्व में ख्याति आपकी इतनी है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने ये व्यंग जो आप बोलते हैं और रचते हैं और दुनिया को इतना हंसाते हैं, इसकी शुरुआत आपने कब और किस उम्र में की होगी? ये तो आपको याद होगा, हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे आपसे। मेरी जिंदगी में एक हादसा घटा था, उसके बाद मैंने हास्य व्यंग लिखना शुरू कर दिया था। और वो हादसा 28 फरवरी 1970 को घटा था, जब मेरी शादी हुई थी। जब लोगों ने मेरे ऊपर व्यंग किया तो मैंने सोचा मुझे भी औरों के ऊपर व्यंग करना चाहिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये तो आपकी जिंदा दिली का प्रमाण है कि आपने शादी को भी एक हादसे के रूप में लेकर उसे आज तक निभा रही हैं आप। उस हादसे से आपको इतना प्यार है। अगर काश सभी पति लोग अपने हादसों से इतना प्यार करें। और आज बाई चांस करवा चौथ का दिन है, तो थोड़ा सा आप इस पे और कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं निभा रहा हूं, बल्कि मेरी जो सारी कमाई है वो लुगाई लेकर के वो मुझे निभा रही है। अगर मैं नहीं दूं तो एक दिन घर में टिक नहीं सकता। और आज करवा चौथ के दिन मैं दिल्ली से बाहर हूं, तो इसका मतलब काफी कुछ खर्चे से मैं बचा हुआ। तो ये आप यहाँ सब पतियों को ये राय देना चाहते हैं कि करवा चौथ के दिन वो सब बाहर चले जाएं? हाँ, मैं तो कहूंगा कि सारे पति बाहर चले जाए, ताकि बाद में अंदर घर में कोई भी नहीं घुसने देगा उन्हें। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी व्यंगकार से बात करने का एक अलग ही अंदाज होता है। उनके हर जवाब में एक व्यंग रहता है और जो आपको हंसाता है। शर्मा जी, आप ये बताइएगा कि आप अमेरिका में आए हैं और यहाँ पर आपके कार्यक्रम, आप शायद पहली तारीख से यहाँ हैं और कई शहरों में आप पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं। और भारत की धरती पे तो आप करते ही रहते हैं और भी विदेशों में आप जाते रहते हैं। बहुत से देशों में आपने अपने प्रोग्राम किए हैं। तो हर जगह आपको क्या सेम ऑडियंस मिलती है या आपको हर प्रोग्राम में कुछ फर्क का अंदाज रहता है, या आपका क्या संदेश रहता है? देखिए, जो भी आता है मुझे सुनने के लिए वो आता है जो भारत से यहाँ पर आया। दूसरा भाषा भाषी तो आएगा नहीं। और यहाँ पर ज्यादा बेहतर ढंग से लोग इसलिए भी सुनते हैं कि हम कभी कभी आ पाते हैं। हिंदुस्तान में तो वो सोचते हैं कि इस साल नहीं सुनेंगे तो अगले साल सुन लेंगे, पर यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर वो पूरे मन से यहाँ पर आते हैं और पूरे मन से सुनते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आपको ज्यादा प्यार और इज्जत मिलती है बजाय भारत के? नहीं, भारत में ऐसा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बसते हैं। यहाँ पर जो है वो भारतीय बसते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आपने हमारे सवाल का आकलन किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। अभी यहाँ पर रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, हम लोग हमेशा तरसते हैं कि भारत से कोई यहाँ आए और हम उन्हें सुने। उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारी टीवी के माध्यम से? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहें। यही नुकसान करेंगे आपका। अपने निर्णय खुद लें, अपनी सोच पैदा करें। दूसरे की सोच से कभी नहीं चलना चाहिए। आदमी अपनी सोच से पैदा होता है। अगर दूसरों की सोच से पैदा होते चलते हम लोग, तो आज अमेरिका में इतने लोग आविष्कार नहीं कर पाते। आविष्कार उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने अपनी सोच पैदा की। आप अपनी सोच पैदा किए तो नई बातें आप पैदा करेंगे, नई आविष्कार पैदा होंगे और उसका भारत को बहुत फायदा पहुंचेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी है कि आप इस तरह से समझा रहे हैं चीजों को। आप एक प्रख्यात व्यंगकार तो हैं ही और लोगों को आप बहुत हंसाते हैं, हास्य कवि के रूप में आप स्थापित हैं। यहाँ पे जो भारत से आए हुए बच्चे हैं, उनको अभी अपने भारत के कल्चर और वहाँ की संस्कृति के बारे में यहाँ ज्यादा हम बता पाए, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? उसके लिए युवा पीढ़ी को संदेश नहीं, जो जिनके बच्चे हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि घर के अंदर भारतीय भाषा का ही इस्तेमाल करें, अंग्रेजी का इस्तेमाल न करें। भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे जुड़े रहेंगे, भारत से भी जुड़े रहेंगे और आपसे भी जुड़े रहेंगे।
जी, बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते अगर आप कुछ और टीवी के माध्यम से संदेश देना चाहें कि रोजमर्रा की जिंदगी में, यहाँ आप जानते हैं जिंदगी भारत के मुकाबले ज्यादा तनावपूर्ण है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हादसे पैदा हो और हमें तनाव से बचने का मौका मिले, ऐसा कुछ आप हमें कुछ भी ऐसा टिप देना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूं, पैसा बहुत कुछ है, पैसे को सब कुछ नहीं समझे तो आपकी जिंदगी में तनाव खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और साथ में ये जोड़ना चाहूंगी कि आप यहाँ बार बार आते रहें, हम लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें तो तनाव वैसे ही काफी कम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।